किसी गांव में सरिता और सुनीता नाम की दो औरतें रहती थी, जिनका रिश्ता देवरानी और जेठानी का था। सरिता जो जेठानी थी वह बहुत ही सीधी सादी तथा शांत स्वभाव की थी। वहीं देवरानी सुनीता बहुत गुस्से वाली और दुष्ट स्वभाव की थी। सुनीता गुस्से में कुछ भी करती, वे अच्छा बुरा नहीं देखती। उसे सब लोग समझाते कि सुनीता अपना व्यवहार बदलो, अपने कर्म सुधारो, नहीं तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। लेकिन सुनीता पर किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ता। एक बार सरिता और सुनीता दोनों अपने घर के बाहर बातें कर रही थी और दोनों ने अपना घर का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था। घर का दरवाज़ा खुला देख उनके घर में दो कुत्ते घुस गए। अंदर से आवाज़ आने पर सरिता और सुनीता दौड़कर अपने घर जाती और देखती है कि चूल्हे पर रखे दूध को कुत्ते ने जूठा कर दिया। आखिर इन कुत्तों ने दूध जूठा ही कर दिया तो क्यों ना सारा दूध इन्हें ही पी लेने दूं। आखिर अब ये दूध किसी काम का नहीं, इससे इनका पेट भी भर जाएगा और दूध बर्बाद भी नहीं होंगे। सरिता ने कुत्ते को दूध पीने दिया, जिससे कुत्ते का पेट भर गया और वो वहाँ से खुशी खुशी चला गया। लेकिन जब सुनीता अपने घर गई, उसने कुत्ते को देखा तो उसने एक डंडा लिया और कुत्ते को मारना चालू कर दिया। सुनीता ने कुत्ते को इतना मारा कि कुत्ते की कमर ही टूट गई। जैसे तैसे कुत्ता वहां से भाग गया। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। तभी एक कुत्ते ने बोला, मैं जिस स्त्री के घर गया था वो तो बड़ी भली है, मुझे दूध पीता देखकर भी कुछ नहीं बोला, बल्कि जो दूध बचा था वो भी मुझे ही पीने के लिए दे दिया है, जिससे मेरा पेट भी भर जाए। उसने तो मेरी आत्मा तृष्ट कर दी। मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मैं मरने के बाद उसी का पुत्र बन के जन्म लूँ, ताकि मैं जीवन भर उसकी सेवा कर सकूँ और उसने जिस प्रकार मुझे खुश किया मैं भी उसे खुश रख सकूँ। फिर पहले कुत्ते ने बोला, और भाई तुम बताओ, मैं तो देखकर यही लगता है कि तुम्हारे वहाँ बहुत पिटाई हुई। दूसरा कुत्ता बहुत ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है, आज से पहले मेरी ऐसी हालत कभी नहीं हुई। मैंने जैसे ही दूध में मुंह लगाया वैसे ही वे दुष्ट औरत आ गई और उसने डंडे से मेरी इतनी पिटाई की कि मेरी कमर ही तोड़ दी। इसलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बन के ही जन्म लूँ, अपना बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से उसका हृदय तोड़ दूं। कुछ दिनों बाद दोनों कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। पहले कुत्ते ने सरिता के यहाँ जन्म लिया और दूसरे कुत्ते ने सुनीता के यहाँ। दोनों घरों में पुत्र के जन्म पर बहुत खुशियाँ मनाई गई। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। दोनों लड़के बड़े हो गए थे और उन्हें पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। पहला लड़का सरिता से बहुत प्यार करता है, परंतु दूसरा लड़का सुनीता का बिल्कुल परवाह नहीं करता। फिर कुछ दिन बाद सुनीता के बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। बुढ़ापे में जवान बेटे की मृत्यु से सुनीता की तो कमर ही टूट गई। अब दिन रात सुनीता रोते रहती और वो बस यही कहती कि भगवान ने मुझे किस बात की सजा दी है, बुढ़ापे में मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं। सरिता का बेटा सुनीता को दुखी देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। एक दिन सरिता का लड़का सुनीता के पास जाता है और बोलता है, काकी ये तो तुम्हारे ही कर्मों की सजा है। तो सुनीता गुस्से में बोलती है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे ऐसी सजा मिल रही। तब सरिता के बेटे ने बताया कि मैं और तुम्हारा पुत्र पिछले जन्म में कुत्ते थे, जो एक बार मैंने अपनी माँ के घर
तथा तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे घर दूध पिया था तो मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि और मुझे पेट भर के दूध पीने दिया, और तुमने उस कुत्ते को मार के उसकी कमर तोड़ दी थी। तो वह तुम्हारे ही कर्मों का फल देने तुम्हारे पुत्र के रूप में आया था। जैसे तुमने उसे दुख दिया था, आज तुम्हें भी उसी कर्मों का फल मिल रहा है। ये सुनकर बुढ़िया बहुत रोई और मन ही मन अपने कर्मों के लिए भगवान से क्षमा मांगती रही।